Continue with chapter journal. In this video we are going to discuss first question of journal, and the question is journalize the following transaction. Journalize means you have to prepare journal of the following transactions. 3 transactions are there and I have drawn the format of journal, that is journal, date, particulars, ledger folio, debit and credit. ये फॉर्मेट बनाने का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट है. डेबिट और क्रेडिट वाला जो कॉलम है वो सेम होना चाहिए. लेजर फोलियो हमारे लिए किसी काम का नहीं होता, बस ये फॉर्मेट का हिस्सा है, इसलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं. ज़्यादा स्पेस आपने पर्टिकुलर्स को देनी है क्योंकि मेन ट्रांजेक्शन हमने यही लिखनी है. एंड देन इट इज डेट. द वेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000. 50,000 रुपीज़ के साथ जो बिजनेस है उसको शुरू किया गया. जैसे कि हमने पहले भी स्टडी किया है, ये आपको समझाने के लिए मैं डिटेल में लिख रही हूँ. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जैसे हमने पहले स्टडी किया है कि हर एक ट्रांजेक्शन में हमें दो मेन आस्पेक्ट को ढूंढना पड़ेगा. सो हमने पैसों के साथ बिजनेस को शुरू किया है, तो पहले हमारे पास आ जाता है कैश. अब बिजनेस को शुरू किया गया है. जब भी हम बिजनेस को शुरू करते हैं, जो पैसा या कुछ भी हम लेकर आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल. कैपिटल वर्ड यहाँ लिखा नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं, शुरू करते टाइम जो भी हम इसमें पैसा लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल. कैश हमारे लिए एक एसेट होता है. एसेट के ऊपर कौन सा अकाउंट लगता है? रियल अकाउंट. कैपिटल मालिक के साथ रिलेटेड है, ऑनर के साथ. ऑनर के ऊपर कौन सा अकाउंट लगता है? पर्सनल अकाउंट का. अब ट्रांजैक्शन थी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. कंपनी में पैसा लगाया और कंपनी शुरू की गई, बिजनेस शुरू किया गया. रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अगर कोई एसेट कंपनी में आ रही है तो डेबिट, अगर जा रही है क्रेडिट. यहां पैसों के साथ बिजनेस को शुरू किया गया तो कैश कंपनी में आ रहा है. जब आ रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट. कैपिटल ऑनर, पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अब मालिक ने कंपनी में पैसा लगाया और बिजनेस को शुरू किया. उसने लगाया, उसने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया. ही इज अ गिवर, तो गिवर को हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट. सो आपने फर्स्ट ढूंढ लिया कैश, जिसको हम कर रहे हैं डेबिट. कैपिटल, जिसको हम कर रहे हैं क्रेडिट. सो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. अब हम इसको लिखना सीखते हैं. अब आपको इस क्वेश्चन में डेट नहीं गिवन, तो डेट वाले कॉलम में आप कुछ ना लिखे. अगर मैं लिखी होती तो हम लिख देते, अब नहीं लिखी तो हम उसको स्किप कर देंगे. सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. जो क्रेडिट में है उसमें थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखना है. क्रेडिट वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर हमने टू लिख दिया तो वो क्रेडिट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. फिर हमने नरेशन लिखनी है, तो मैंने लिख लिया बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ब्रैकेट लगा के बंद कर लिया और एक सिंगल लाइन लगाकर इसको क्या कर दिया? क्लोज. अब कितनों के साथ शुरू किया गया? 50,000. सो मैंने डेबिट के सामने लिख दिया 50,000 और मैंने क्रेडिट के सामने भी क्या लिख लिया? 50,000. डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट. सो पहली एंट्री बन गई. इसको कैसे रीड किया जाता है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. So this was about my first transaction. Then moving to next, our second transaction is purchased goods for cash 10,000. 10,000 के साथ गुड्स को खरीदा गया है. So purchase goods for cash. अब इसमें आपने दो मेन चीजें ढूंढनी है. एक तो हमने गुड्स को खरीदा और सेकंड पैसे दे के खरीदा. सो एक आपके पास आ गया कैश. अब गुड्स को खरीदना, जब गुड्स को बेचेंगे तो सेल्स कहेंगे, गुड्स को खरीदेंगे तो क्या बोलेंगे? परचेजेस. ये वर्ड हमेशा आपने ध्यान रखना है
कि गुड्स के साथ दो ही वर्ड रिलेटेड है। अगर हम गुड्स को खरीदते हैं तो हम वर्ड यूज करेंगे परचेजेस, अगर हम गुड्स को बेचते हैं तो वर्ड यूज करेंगे सेल्स। सिर्फ गुड्स को, गुड्स के लिए परचेजेस, गुड्स के लिए सेल्स। सो यहाँ हमने गुड्स को खरीदा है तो हम बोल देंगे परचेजेस, और पैसे देकर खरीदा है तो कैश। अब कैश हमारे लिए क्या होता है, एक एसेट। एसेट के ऊपर कौन सा रूल लगता है, रियल अकाउंट का, ठीक है। परचेजेस हमारे लिए एक तरह का होता है एक्सपेंस, खर्चा। तो खर्चे के ऊपर कौन सा रूल लगता है, क्योंकि जब हम कुछ कोई चीज खरीदते हैं तो खरीदते टाइम तो हमारा खर्चा हुआ ना, जब बेचेंगे तब इनकम देखेंगे, अभी तो एक्सपेंस हो गया। और एक्सपेंस के ऊपर कौन सा अकाउंट लगता है, रियल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट सॉरी। कैश, अब कैश एसेट थी रियल अकाउंट के अंदर। रियल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अगर कोई एसेट कंपनी में आ रही है तो डेबिट, अगर जा रही है तो क्रेडिट। अब हमने यहाँ पैसे दे के गुड्स को खरीदा है, पैसे कंपनी के बाहर जा रहे हैं, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अगर कोई चीज बाहर जाती है तो उसको आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। परचेजेस, परचेजेस हमारे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस के ऊपर कौन सा रूल लगता है, नॉमिनल अकाउंट का। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी आपके खर्चे या लॉस होते हैं उसको आप क्या कर दो, डेबिट कर दो। सो एंट्री थी परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स को खरीदा पैसे देकर, कैश एसेट है। एसेट के ऊपर रियल अकाउंट का रूल लगता है। अब कैश कंपनी के बाहर जा रहा था, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। परचेजेस हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस के ऊपर नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस। जितने भी आपके एक्सपेंस हो इसको आप क्या कर दो, डेबिट। सो हमने कैश ढूंढ लिया, क्रेडिट, परचेजेस ढूंढ ली, डेबिट। एक डेबिट एक क्रेडिट आपने ढूंढ लिया है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे जर्नल के फॉर्मेट में, सो परचेजेस अकाउंट डेबिट, गुड्स को जो आपने खरीदा वो कंपनी में आ गई, अब आपके खर्चा हो गया था वो, तो आपने नॉमिनल अकाउंट का यूज करके डेबिट कर दिया। पैसा बाहर गया, कैश अकाउंट। सो एंट्री बन गई परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखी, ब्रैकेट स्टार्ट करी, बीइंग परचेज्ड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, बीइंग परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, ब्रैकेट क्लोज, और एक सिंगल लाइन लगा के एंट्री को हमने क्या कर दिया, बंद। कितनी अमाउंट के साथ, 10,000 के साथ। तो एक बारी मैंने डेबिट के सामने लिख ली 10,000, एक बारी मैंने क्रेडिट के सामने लिख ली 10,000। देन अ थर्ड ट्रांजेक्शन इज बॉट फर्नीचर फॉर कैश 5,000। फर्नीचर खरीदा गया है 5,000 रुपए देकर। सो इसमें अगर हम ढूंढे तो आपके पास क्या दो मेन थिंग्स आ रही हैं, आपने पैसा दिया और आपने फर्नीचर खरीद लिया। सो एक हमारे पास आ गया फर्नीचर, एक हमारे पास आ गया एक हमारे पास आ गया कैश। फर्नीचर, अब फर्नीचर हमारे लिए क्या होता है, एक एसेट। एसेट के ऊपर कौन सा रूल लगता है, रियल अकाउंट का। कैश हमारे लिए क्या होता है, एसेट। कैश के ऊपर कौन सा अकाउंट लगता है, रियल अकाउंट का। अब पहले फर्नीचर की बात करें, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अगर कोई एसेट आपके पास आ रही है तो डेबिट कर दो, अगर जा रही है तो क्रेडिट कर दो। बॉट फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदा तो कंपनी में फर्नीचर आ गया, फर्नीचर इन हो गया, तो इसको मैं क्या कर दूंगी, डेबिट। कैश चले गया तो कैश को मैं क्या कर दूंगी, क्रेडिट। बॉट फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीद लिया, कंपनी में फर्नीचर आ गया, सो ये डेबिट हो गया। कैश देकर फर्नीचर खरीदा है, कैश कंपनी के बाहर चले गया, तो ये क्या हो गया, क्रेडिट। सो आपने एक डेबिट के लिए ढूंढ लिया फर्नीचर और आपने क्रेडिट के लिए ढूंढ लिया कैश। सो इसको हम कैसे नोट करेंगे, फर्नीचर खरीदा है, कंपनी में फर्नीचर इन हो गया, सो मैंने लिख लिया
फर्नीचर अकाउंट डेबिट, पैसा दे के खरीदा है सो पैसा चले गया टू कैश अकाउंट। नरेशन ब्रैकेट स्टार्ट, बीइंग परचेज्ड या बॉट, एक ही बात है, जो मर्जी आप लिख सकते हो। फर्नीचर फॉर कैश ब्रैकेट क्लोज, वन सिंगल लाइन। कितने का फर्नीचर खरीदा था? 5000 का। सो यहाँ मैंने डेबिट के सामने लिख दिया 5000 और क्रेडिट के सामने लिख लिया 5000। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। सो आपके पास तीन मेन ये ट्रांजेक्शन थी। सबसे पहले थी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, पैसों के साथ बिजनेस को शुरू किया गया। सो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 50,000 बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सेकंड, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। थर्ड, बॉट फर्नीचर 5,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000। अब जब आपको जर्नल आपने कंप्लीट कर लिया, जैसे इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन्स गिवन थी और आपने वो तीनों की तीनों ट्रांजेक्शन लिख ली है, तो लास्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना है? इसका टोटल। तो यहां मैंने लिख दिया टोटल। टोटल कैसे कैलकुलेट करना है? जैसे डेबिट में आपको गिवन है 50,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, तो ये आपके पास आ गया 65,000। सिमिलरली क्रेडिट में देखें 50,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, तो क्रेडिट में भी आपके पास आ गया 65,000। डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। So this was question number 1 discussed in this video of chapter journal.